This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, अभी जो है वो हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहुपद, और इसमें हमने पढ़ा था गुणनखंड के बारे में कि कैसे किसी भी बहुपद का किसी भी बीजीय व्यंजक के जो है वो गुणनखंड निकाले जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम कर लेते हैं एक बार रिवाइज, क्योंकि बहुत से बच्चे नए हैं तो उनको भी एक बार हम इसका रिवीजन करवा देते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे हम जो है किसी बीजीय व्यंजक का या फिर किसी पद के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि अगर हम किसी संख्या के गुणनखंड करें, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 के मैंने गुणनखंड यहाँ पे बनाने हैं, तो मैं लिखूंगी इसको 5 गुणा में 3। ठीक है, 15 के गुणनखंड ऐसे बन जाते हैं। अगर मैंने कोई चर लिखा है, मैंने कोई चर लिखा y की घात 5, तो इसके गुणनखंड कैसे बनेंगे? बिल्कुल सिंपल है, इसकी घात को हटाने की कोशिश करें। घात कैसे हटती है? जो आपका आधार है जिसके ऊपर घात लगाई गई है, आपने उस आधार को इतनी बार लिखना है। क्या करना है? जो आपका आधार है, जो आपका y है, इसको आपने कितनी बार लिखना है? तो 5 बार लिखना है। तो लिखते हैं इसको 5 बार। 1 2 3 4 5, और बीच में जो निशान है वो किसका आना चाहिए? तो निशान आना चाहिए गुणा का। ठीक है, संक्रिया होनी चाहिए गुणा की। संख्या का गुणनखंड ऐसे करते हैं, चर का गुणनखंड ऐसे करते हैं, लेकिन अगर संख्या और चर साथ में आ जाए, जैसे कि 15 z की घात 2, तो कैसे गुणनखंड बनाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, पहले अपनी संख्या की गुणनखंड बनाइए, 15 की गुणनखंड बनाओ, तो 5 गुणा 3 15, फिर फिर z के बनाओ, तो z गुणा में z में। ये तो हमें आता है, ये तो इजी है, ये तो हम कर लेंगे। लेकिन अब जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, वो हमने सीखा था अगर हमारे पास कोई बहुपद हो, कोई बीजीय व्यंजक हो, तो उसके गुणनखंड कैसे निकाले जाएं। जैसे कि ये है 10 x की घात 2 जमा 20 x की घात 3 जमा, इतना ही करते हैं, इसको भी आगे नहीं करते, इतना। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा हो तो इसे कैसे हल करेंगे? तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे ये हमने सीखा था। तो इसके लिए हम जो विधि का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं सार्वगुणनखंड वाली विधि, या फिर ऐसी विधि जिसमें हम सार्वगुणनखंडन या सार्वगुणनखंड को ढूंढते हैं और इसको जो है वो फैक्टराइज, इसके जो है वो गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, किस विधि की सहायता से? तो सार्वगुणनखंड वाली विधि की सहायता से। इसमें करना क्या? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसमें हमने करना क्या होता है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरी चीज का, इस पूरे बीजीय व्यंजक के गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसके हर एक पद के गुणनखंड निकालिए। पहला पद ये है तो इसका गुणनखंडन कीजिए, दूसरा पद ये है तो इसका गुणनखंडन कीजिए। मैंने कहा जब हमारे पास ऐसी कोई चीज आती है तो उसके गुणनखंड कैसे बनाए जाते हैं? इस तरह से कि 15 था, z का स्क्वायर था, तो पहले मैंने 15 के गुणनखंड बनाए 5 गुणा 3, फिर मैंने z की घात 2 के गुणनखंड बनाए z गुणा में z। तो 10x स्क्वायर की अगर मुझे गुणनखंड बनाने हैं तो बताइए क्या होगा? मैम पहले गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। किसके बेटा? 10 के। हाँ, गुणनखंड बताइए क्या होंगे? मैम 2 गुना 5 गुना में 2 2 गुना 5 लिखो, 5 गुना 2 लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे लिख दिया है 2 गुना में 5, और x की घात 2 है तो x को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। ठीक है, तो अभी हमने पहले पद के गुणनखंड निकाल लिए हैं, बीच में जमा का निशान है तो जमा का निशान ही रहने दें और अपने दूसरे पद के गुणनखंड भी बनाएं। तो देखिए 20 के गुणनखंड 2 गुना 10। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गुना 10 आपने कहा, 10 को भी तोड़ो। 2 गुना 5। 2 गुना 4 मैम। 4 नहीं बेटा, देखो 2 गुना 10 आपने कहा, 2 गुना 10। ठीक है, ये 2 तो ऐसे कैसे रहेगा? 10 को भी इसके भी और टुकड़े करो। 2 गुना 5। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 5 या 2 गुना 5 गुना 2, जैसे भी आप लिखना चाहे ना। 2 गुना में 5, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। x यहाँ पे 3 बार था
तो x को मैंने यहाँ पे 1 2 3 बार लिख दिया। अब सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सार्व का मतलब होता है जो चीज कॉमन हो, और कॉमन किसे लिया जाता है? तो जो दोनों पदों के पास हो। पहले हमने इन दोनों पदों के गुणनखंड किए, अब हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, तो पहली चीज बताइए, क्या मैं यहाँ पे सार्व दो ले सकती और हूँ? 5 2 5 मैम 2 5 और x जी 2 5 मैम। कितने x कॉमन ले सकती हूँ? 2 x मैम बहुत अच्छे। तो ये है, अभी के लिए माइक ऑफ करें, सभी बच्चे माइक ऑफ करें। देखो, ये हमने इसके सार्व गुणनखंड लिए, इसको भी गुणा करो तो यहां से गुणा करके आ जाएगा 10x की घात 2। ये चीज हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, सार्व ले सकते हैं। कैसे सार्व लिया तो वो सीखने की बात है, ठीक है, कि कैसे क्या सोच के हमने कॉमन लिया। तो अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे क्योंकि बहुत से नए बच्चे हैं। हाँ, वही 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 हम सीख रहे हैं बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि x को 2 बार क्यों लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने देखा कि इसके पास भी 1 बार 2 है और इसके पास भी 1 बार 2 है, तो मैंने कहा कि सार्व चीज, चलिए हम ले लेते हैं पहला तो 2, और एक और चीज सार्व दिख रही है, एक और चीज कॉमन दिख रही है, वो है 5। इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, तो हमने यहाँ से 5 भी कॉमन ले लिया। फिर मैंने देखा कि इसके पास 2x है, इसके पास भी 2x मिल जाएंगे, तो हमने 2 बार x को भी कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ पे x तो हमें यहाँ पे 3 बार दिख रहा है और यहाँ पे 2 बार दिख रहा है, फिर हमने इसको 3 बार ना लेकर के 2 बार कॉमन क्यों लिया? तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज हम कॉमन लेते हैं, सबसे पहले तो ये पता करो कि सबसे कम संख्या में वो चीज कितनी है और किसके पास है। अगर मैं बात करूं x की, तो सबसे कम संख्या में x 2 बार था और सबसे ज्यादा संख्या का x जो है वो 3 बार था। ठीक है, तो जो चीज सबसे कम संख्या में होगी उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ही x होता, ठीक है, 2x ना होकर के एक ही x होता, तो अब हम कितने x कॉमन लेते? एक क्योंकि सबसे कम संख्या का 1 है, एक ही x है, और सबसे ज्यादा संख्या का 3 है, तो ज्यादा को तो हम ऐसे भी नहीं देखते, हम देखेंगे सबसे कम संख्या का x कितना है। एक ही बार है, तो हम एक ही x को कॉमन ले पाते, इसको हम कॉमन नहीं लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ था? क्वेश्चन में ये हुआ था कि सबसे कम संख्या जो x की थी वो 2 थी, सबसे कम संख्या x की 2 थी, तो इसलिए हमने 2 बार x को यहाँ पर कॉमन लिया है। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है किसी को? नो मैम नो मैम। डाउट है बेटा वही माइक ऑन करें, जिनको डाउट नहीं है वो चैट में लिख लिया करें। ठीक है, मैम थोड़ा सा ऊपर से समझ में नहीं। कहाँ से बेटा? या इससे भी ऊपर से, मतलब शुरू से? यस मैम ठीक है, इसको हम शुरू से भी समझेंगे। अभी एक और चीज समझ लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बस एक चीज समझेंगे फिर दोबारा से समझेंगे। ठीक है, देखो, तो x हमने 2 बार कॉमन ले लिया, और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कितनी बार है? 3 बार नहीं नहीं, 3 बार नहीं कहेंगे, 3 बार मैम देखो अलग अलग। पहले पद में कितनी बार है? 1 बार। एक बार मैम दूसरे पद में कितनी बार है? सॉरी, दूसरे 2 बार मैम सबसे कम संख्या जो 2 की थी वो 1 बार थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 को एक ही बार कॉमन लिया है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? 2 को सिर्फ 1 बार ही कॉमन लिया, बल्कि हम चाहे तो 2 को 2 बार भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपने देखना कि जिस चीज को आप कॉमन ले रहे हो वो सबसे कम संख्या में कितनी बार है। ठीक है, चलो अब इसको फिर से समझते हैं, और जितने बच्चों ने भी क्लास को ज्वाइन किया वो भी ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको 10th में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, 9th में अभी शायद ऐसे क्वेश्चन हो या ना हो पता नहीं, लेकिन 10th में ऐसे क्वेश्चंस हैं। चलो, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। हम यहाँ पर हमने सीखा कि संख्या के गुणनखंड बनाने हो तो ऐसे बनते हैं, किसी चर के गुणनखंड बनाने हो तो ऐसे, इसको खोल के लिख दो, बन जाएंगे। संख्या और चर साथ में आ जाएं तो संख्या को भी तोड़ो, चर को भी तोड़ो, आपके गुणनखंड बन जाएंगे। पर जब बात आती है आपकी किसी बीजीय व्यंजक की जो कि इतना लंबा हो, जो कि देखिए ऐसा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किस तरह से इसके गुणनखंड निकालेंगे? तो उस विधि को हम कहते हैं सार्व गुणनखंड विधि। ठीक है, सार्व गुणनखंड वाली विधि, इसकी मदद से हम इस पूरी टर्म का, इस पूरे बीजीय व्यंजक का
क्या करेंगे, तो गुणनखंडन करेंगे। तो इसके गुणनखंड करने से पहले हमने सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है कि इसके हर एक पद के गुणनखंड बनाओ। इसमें 2 पद हैं, सबसे पहले हमने पहले पद के गुणनखंड बनाए। तो देखिए 10 को तोड़ेंगे 10 बन जाएगा आपका 5 गुणा में 2, और x को तोड़ेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा, x गुणा में x। मैंने क्या किया, इस पद के गुणनखंड बना दिए। ठीक है, जमा का निशान है उसके बाद, तो जमा का निशान लगा दिया। फिर इस पद के भी गुणनखंड बनाने हैं, तो हमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। आप इसको वैसे तो 2 गुणा 10 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए 10 को भी तोड़ो। तो हमने 10 को तोड़ा तो यहां से निकला 2 गुणा 5, और x कितनी बार आया, तो x आ गया यहाँ पर 3 बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल हमने इनके गुणनखंड बना लिए। अब हमें ढूंढना है कि इन दोनों में सार्वगुणनखंड कौन कौन है, बस वही हमने ढूंढना है। तो ढूंढते हैं अभी इसको फिर से। तो मैंने देखा कि अच्छा, सार्वगुणनखंड कौन होगा, जो आपके दोनों पदों के पास होगा उसी को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। जैसे कि ये 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 बार x यहां भी मिल जाएगा, 2 बार x यहां भी मिल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या क्या चीजें कॉमन ली, सबसे पहले लिया 5, उसके बाद गुणा में 2, उसके बाद गुणा में 2 बार x। क्यों 2 बार x को लिया, क्योंकि सबसे कम संख्या x की 2 है, इसलिए हम इसको 2 बार ही कॉमन ले पाए। 2 को क्यों हमने एक बार कॉमन लिया, सार्व लिया, क्योंकि सबसे कम संख्या 2 की एक ही बार है, तो इसको हम एक बार ही कॉमन ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, x 3 बार लिखा गया है, लेकिन कॉमन कितना लिया जाएगा, जो सबसे कम संख्या में हमें दिखेगा। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, तो 2 को एक बार कॉमन लिया और x को 2 बार। अभी देखते हैं क्या करना है इस सार्वगुणनखंड का। तो इसको गुणा कर दो। अगर आपके पास एक ही चीज कॉमन आती है तो आप एक चीज लिखोगे, पर हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें कॉमन आई है, तो हम इनको गुणा कर देंगे। गुणा करके 5 दूनी 10 और x की घात 2। अब हमने सार्वगुणनखंड भी ढूंढ लिया है, तो अब करना क्या है, अपने इस सार्वगुणनखंड को एक बार बाहर लिख देना है। जैसे ही आप अपने सार्वगुणनखंड को या कॉमन चीज को एक बार बाहर लिख दोगे, उसके एकदम बाद अगला ब्रैकेट शुरू कर देना। ठीक है, जैसे आपने सार्व चीज कॉमन चीज उठा करके बाहर लिखी, उसके एकदम बाद आप कोष्टक ब्रैकेट शुरू कर दोगे, और अब ये देखोगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अलावा बच रही हैं। जैसे कि पहले पद से 5 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, 2 बार x कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं बचा मैम। हम क्या लिखे उसको, गणित में क्या लिखे, एक 2 गुना में देखो कुछ बच्चे कहेंगे 0 लिखो, नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, हमेशा कितना लिखना है, एक मैम। आपको दिखेगा बच्चों, जब भी आपको ऐसा दिखे कि हमारा तो पूरा का पूरा पद ही बाहर कॉमन आ चुका है, पूरा का पूरा पद ही सार्व आ चुका है, तो आप उसकी जगह पे बस 1 लिख देना। ठीक है, बीच में जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लो। अब यहाँ पर देखो दूसरे पद में 1 बार 2, 1 बार 5 और 2 बार x कॉमन लेने पर क्या क्या बच रहा है, मैम एक्स 2 मैम 2x, मैम 2x। तो बस ये हमारा आंसर है। ये हमने इसके गुणनखंड जो है वो यहाँ पर ऐसे करके बना लिए हैं। कैसे, जो चीज कॉमन थी उसको बाहर लिख दिया, कॉमन लेने के बाद पहले पद के पास जो बच रहा है उसको यहाँ पर लिखो, और जमा का निशान, जो भी निशान बीच में हो वो निशान लगा लो। फिर दूसरे पद के पास जो चीज बच रही है उसको दूसरे पद की जगह पर लिख लो। ऐसे आपकी गुणनखंड जो है वो निकल जाते हैं, किसके, बीजीय व्यंजक के। हाँ जी बेटा, ये एक कैसे आया प्लस के एक देखो समझ नहीं आया, बेटा, कहाँ से समझ नहीं आया, एक बार बताएं। थोड़ा नीचे नीचे वाला मैम, ये थोड़ा सा ये वाला यस मैम। नीचे समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसको फिर से लिखती हूँ, मैं फिर से लिखती हूँ। अच्छा, एक तो हमने वो एग्जाम्पल किया था ना, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता। चलो पहले एक काम करते हैं, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है। अच्छा, ये वाला नहीं था, पर एक मिनट,
ठीक है, इस उदाहरण से हम सीखेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं। देखो, हमने कहा कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जिसमें हमें कौन सी विधि का यूज करना है, तो सार्व गुणनखंड वाली विधि का यूज करना है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ फल है, कुछ फ्रूट्स हैं। आपको इन चारों में क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? सेब मैम सेब सेब या फिर सेब? मैम ठीक है, ठीक है। अगर देखो, एक सवाल मेरा आपसे ये है, अभी मैंने कहा कि चारों में जो कॉमन है वो सेब है। अगर मान लो इसके पास सेब नहीं होता, तो क्या तब भी आप कह पाते कि चारों में सेब कॉमन है? नो मैम नो मैम। क्यों क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि जो सार्व चीज होती है, देखिए, जो सार्व चीज होती है वो किसमें होनी चाहिए? वो सभी पदों में होनी चाहिए। सभी पद का मतलब जितनी चीजें लिखी गई हो उन सभी में सेब होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि तीसरे पद के पास सेब अगर ना होता तो हम कहते कि इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सार्व नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने ये सीखी कि कॉमन सिर्फ उसी को लेना है जो सभी पदों के पास होगा। ठीक है, जो सभी पदों के पास होगा उसी को कॉमन लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है से। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखो, अब हमने क्या किया, जो चीज कॉमन होती है, जैसे हमने सवाल में भी किया कि हमारे पास जो है वो 10x² कॉमन आ रहा था, हमने उसको उठा करके बाहर लिख दिया था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो कॉमन आ रहा था वो हमारा सेब आ रहा है, तो हमने सेब को उठा करके बाहर लिख दिया। सेब को उठाया, सेब यहाँ सभी के पास था, सभी से उठा करके उसको लिख दिया बाहर। कॉमन चीज बाहर लिखने के तुरंत बाद ही ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? तो इस ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिखी जाएंगी जो हर एक पद के पास बच रही है सेब के अलावा। ठीक है, अब सेब अंदर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सेब को हमने कॉमन लेके बाहर एक बार लिख दिया है। अंदर उन्हीं चीजों को लिखा जाएगा जो सेब के अलावा बच रही है। जैसे कि पहले पद में सेब के अलावा क्या चीज है जो बची? मैम केला दूसरे पद में सेब के अलावा क्या बचा? संतरा मैम संतरा ठीक है, लेकिन ध्यान दे, एक बात ध्यान दे, एक बात ध्यान दे। देखो, जो हमने सेकंड यहाँ पे लिखा है उसके पास माइनस का साइन था, तो वो साइन लगाना है, उस साइन को मत भूलना। ठीक है, माइनस था तो मैंने पहले माइनस लगाया, फिर संतरा लिखा है। आगे देखें तो लीची अनानास, पाइनएप्पल। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी हाँ, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने बेटा माइक ऑफ करें, ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे हमने जो है वो गुणनखंड भी करने होते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा टफ लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 2x जमा 10x²। चलिए, अब इसको हमने करना है, हमने क्या करना है, तो इन दोनों के बीच में सार्व चीज ढूंढनी है। लेकिन उसको ढूंढने के लिए गणित में हमें इन दोनों के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो पहले तो मैंने लिखा 2 गुणा में लिख दिया मैंने x। क्यों? क्योंकि मैंने इसके जो है वो गुणनखंडन कर दिया। ठीक है, अब जमा का निशान है तो जमा का निशान लगा लो, और 10 को भी तोड़ो। 10 को मैंने तोड़ा 5 गुणा 2 में गुणा x में। ठीक है, अब बताइए क्या चीज है जो इन दोनों में सार्व आ रही है, कॉमन आ रही है? दो एक्स मैम। वो यहाँ पर है, इसके पास भी है, x यहाँ पर है, इसके पास भी है। हमने x को कितनी बार कॉमन लिया? एक बार मैम। क्योंकि सबसे कम संख्या का x 1 था। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या x 2 थे। तो हम बड़ी संख्या को नहीं देखते, हम देखते हैं सबसे छोटा कितना है, उसको हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। पहले पद में 2 और सबसे पहले हमने 2x कॉमन लेके बाहर लिख दिया। कॉमन लिख के एकदम बाद ब्रैकेट शुरू कर दिया। पहले पद में 2x को कॉमन लेने पर अंदर क्या बचा?
बच्चा एक एक्स मैम। 5 मैम। ये नहीं 5 और x नहीं बेटा, देखो पहले पद की जगह पे भी तो कुछ लिखना होगा ना, यहाँ पे तो अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, हाँ अभी के लिए बेटा मेरी बात सुने, माइक ऑफ करें। जब क्या होता है, जब हमें ऐसा दिख रहा हो कि हमारा तो पूरा का पूरा पद ही बाहर कॉमन आ चुका है, 2x पहला पद था, 2x ही बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसकी जगह पे हमेशा आपने 1 लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। जब क्या हो, जब पूरा का पूरा पद ही बाहर कॉमन आ जाए। तो पहले पद के पास बचा 1, बीच में है जमा का निशान, तो जमा का निशान लगा लिया। अब बताइए दूसरे पद के पास क्या बच रहा है? 5 मैम पाँच और ठीक है, देखो एक ये 5 और एक ये x, तो 5x लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जब हमने 2x जमा 10x स्क्वायर के गुणनखंड बनाए तो ये उसके गुणनखंड ऐसे बन चुके हैं, ठीक है। अभी ये आसान सा क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 5xy जमा 15y, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो इनको हमने तोड़ना है, तोड़िए इसको। 5 गुणा x गुणा y, जमा का निशान, 15 को भी तोड़ो तो 5 गुणा 3 गुणा y। अब बताइए कौन चीजें हैं जो दोनों के पास है जो सार्व है? ठीक है, हाँ तो ध्यान रहे संख्या भी देखनी होती है और चर भी देखना होता है। संख्या देखी तो 5 कॉमन है, चर देखा तो दोनों में y कॉमन है, तो इसको हमने सार्व ले लिया, इसको मैंने बाहर। को 12 के अंदर क्या लिखा था? किसके अंदर बेटा? 10 स्क्वायर को 12 के अंदर क्या लिखा था? पिछले क्वेश्चन में। यस मैम। इससे पीछे किया, जो पहले किया था वो वाला, इससे पीछे वाला? मैम ये साथ के साथ लिखने हैं। हाँ अगर आप चाहें तो जरूर आप इसको लिखिए साथ में, क्योंकि इससे आपके नोट्स बनेंगे, नोट्स बन के आपको ही फायदा होगा, है ना। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हो तो फटाफट से नोट्स निकाले और उसको सॉल्व कर लिया। बेटा ये वाला क्वेश्चन या जो हम पहले कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन? इससे पीछे वाला। एक मिनट, ये फिर से समझा दो। हाँ फिर से इसको समझेंगे। अभी पीछे वाला क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। ये वाला इससे पीछे वाला, अच्छा उसको तो हम बाद में करेंगे। एग्जांपल कर रहे थे जो, उसको तो हम बेटा बाद में करेंगे। अभी इसको आप देख लें, अगर ये वाला करना है तो ये वाला लिख लिया। यस मैम ये तो समझ आ गया, वो वाला देख रहे थे क्या लिखा था। ठीक है, उसको बेटा हम बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन यहाँ कर ले, क्योंकि वो दूसरे वाले पीडीएफ में है ना, तो फिर मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको हम बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। क्या था ये वाला क्वेश्चन? 15 नहीं 5xy जमा 15y, ठीक है। हाँ इसको समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले तो इसके फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर बना लीजिए। पहले लिख दिया 5 गुणा में x गुणा में y, और फिर लिख दिया यहाँ पे जमा का निशान, और 15 को भी तोड़ो तो 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 गुणा y में। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछिए इस स्टेप में। मैम ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सार्व क्या है जो दोनों के पास हो। तो पहले हमने देखा 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, y इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमने कॉमन ले लिया 5y, ठीक है। अब 5y को हमने कॉमन लिया है तो बाहर एक ही बार लिखा जाएगा और उसके तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। अब बताइए पहले पद के पास 5 और y के अलावा क्या बच रहा है? सिर्फ पहले की बात करें तो x, ठीक है, तब आप 3 नहीं बोलोगे। सिर्फ पहले की बात करें तो x बच रहा है। दूसरे पद के पास क्या बच रहा है? मैम प्लस का 3 और मैम। कैसा 3? प्लस का 3, ठीक है, वेरी गुड, प्लस 3, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अभी बताएं, अभी किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। चलो अभी बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ जो हम कर रहे थे। एक मिनट, हाँ तो ये था 10x की घात 2 जमा 20x की घात 3, ठीक है, ये हमारा सवाल था।
इसको करते हैं अब हम सॉल्व। तो हमने सबसे पहले तो इसके गुणनखंड बना लिए। गुणनखंड बनाने के बाद हमने देखा कि सार्व क्या क्या चीजें आई। तो इसमें 4 चीजें कॉमन आ रही थी, एक तो 5, एक 2 और 2 बार x। ठीक है, तो ये चीजें इसमें कॉमन आ रही थी। हमने कहा कि जब एक से ज्यादा चीजें कॉमन आती हैं तो उनको गुणा कर दिया जाता है। तो 5 दूनी 10 x की घात 2। तो इसका मतलब 10 x की घात 2 को हमने बाहर जो है वो कॉमन लिया है। तो लिख लेते हैं इसको बाहर कॉमन, 10 x की घात 2। और इसके तुरंत बाद ब्रैकेट को शुरू कर देंगे। पहले पद के पास क्या बच रहा है जब आपने 10 x की घात 2 को कॉमन ले लिया? ठीक है बच्चों, अभी नाम ना लिखें, अपना आंसर लिखें। ठीक है, एक बचा। और दूसरे पद के पास क्या बचा जब आपने 2 बार 2x मैम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? मैम अभी फिर से बढ़ते हैं। समझा दो मैम, ये कैसे? एक मिनट। अच्छा, इसको नहीं समझते, कुछ और समझते, इसकी तरह का कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर इसी में फंसे रह जाएंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, आप भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा, तो सवाल कुछ इस तरह का है, 2x, 4x की घात 3, 8x। चलिए, अब 3 पद हैं, बताइए इन तीनों पदों में सार्व चीजें कौन कौन सी आएंगी? तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन सभी के गुणनखंड निकालने हैं। 2x के गुणनखंड निकालो, आ जाएगा 2 गुणा में x, 4x की घात 3 के गुणनखंड निकालो तो 2 गुणा x कितनी बार? तो x आ जाएगा 3 बार। ठीक है, और 3 बार नहीं, सॉरी 2 बार। अच्छा हाँ, x 3 बार, x 3 बार। 2 और x है जी। ये 2 और x है और यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पर आ गया x 3 बार। और 8 की बात करें तो कितनी बार? है जी। हाँ जी बेटा, 2x है, हाँ 2x लिखा है यहाँ पर। कॉमन 2x आ रहा है जी। अच्छा, कॉमन, ठीक है ठीक है ठीक है। साहब कह रहे हैं आप 2x आ रहा है, ओके। अब यहाँ पर बताइए 8x को तोड़ के कैसे लिखें? 4 दुनिया 2 गुना 2 गुना 2 4 गुना 2 लिखेंगे तो फिर कॉमन नहीं आ पाएगा अच्छे से, तो इसको भी तोड़ना है। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं चाहिए हमें। 2 गुना 2 गुना ठीक है 2 ठीक है ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना सारा नहीं, सिर्फ 3 बार, सिर्फ 3 बार 2 गुना में आएगा और 1 बार x आ गया। अब देखो तो ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों के पास है? तो एक तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और एक x इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लेकिन ध्यान से बात सुनिए कि यहाँ पे x 3 बार था, तो हमने फिर भी x को एक ही बार कॉमन क्यों लिया, एक ही बार सार्व क्यों लिया? सबसे छोटी वाली में एक बार है, सिर्फ एक ही x था। सबसे छोटे वाले में एक बार है जी। मैम एक ही है, कम ही है। हम कहेंगे सबसे कम संख्या जो थी x की वो 1 थी। ठीक है, सबसे कम संख्या किसकी? x की, तो वो 1 थी, इसलिए हमने उसको एक ही बार कॉमन लिया। बात करें 2 की, तो 2 यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 2 की भी सबसे कम संख्या 1 है, इसलिए इसको भी हम एक ही बार सार्व लेंगे, कॉमन लेंगे। तो एक बार 2 कॉमन आ गया, एक बार x कॉमन आ गया। अब लिखते हैं इनको, 2x बाहर कॉमन लिखने पर अंदर क्या क्या बचेगा? इसके पास क्या बचा? 1 मैम। इसके पास क्या बचा? 1 मैम। 1 मैम। 2x स्क्वायर मैम। 2x स्क्वायर। और इसके पास क्या बचा? 2 स्क्वायर मैम। 2 गुना 2 सिर्फ 2 दूनी स्क्वायर मैम। 4 मैम। 4 स्क्वायर नहीं, सिर्फ 4, 2 दूनी 4, क्योंकि ये एक x तो यहाँ से गायब हो गया है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? मैम पोल में पूछ रहे हो। सभी मैम पहले एक क्यों लेते हैं? यहाँ पर एक क्यों लेते हैं, ऐसा पूछ मतलब फिर से पूछे, एक बार फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। पर एक क्यों लेते हैं? एक क्यों लेते हैं? यहाँ पर एक या कॉमन एक? यही मैम। ये यस मैम। ठीक है, देखो अब इसका रीजन देखते हैं कि एक हम कॉमन क्यों लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के फैक्टर बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि 15 को मैंने तोड़ा, 15 को मैंने लिखा
5 गुणा 3 में ये 15 के गुणनखंड है और ये यहां से लेकर के यहां तक जो पूरी चीज है ये इसकी गुणनखंड है। ठीक है, किसका गुणनखंड है? तो इसका गुणनखंड है। अब अगर मैं 5 को 3 से गुणा करूं तो क्या मुझे 15 वापस मिल रहा है? यस मैम। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तो बिल्कुल ध्यान से। हाँ, अभी के लिए बच्चों माइक ऑफ रखें, चैट में आंसर करें, चैट में आंसर करें। ठीक है, मैंने कहा कि 15 को हमने तोड़ा 5 गुणा 3 में, तो जब हमने वापस से 5 और 3 को गुणा किया तो हमें वापस से 15 मिल गया। तो इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए। ये जो गुणनखंड है ये इसके हैं, जब हम इनको वापस से गुणा करेंगे तो हमें अपना आंसर ये मिलना चाहिए। अगर हमें उत्तर में ये नहीं मिलेगा तो हमारा क्या है, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि 2x तो पूरा का पूरा बाहर कॉमन आ गया है, इसके पास तो कुछ नहीं बच रहा, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो जब बाद में मैं 2x को वापस से अंदर गुणा करूंगी तो मेरे पास तो 0 आएगा। लेकिन क्या मेरा पहला पद 0 था? बताएं जरा। नो मैम। नो मैम। 2x था, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो ये तो फिर खत्म हो जाएगा, मेरा पहला पद तो 0 आ जाएगा। इसलिए कभी भी 0 नहीं लिखना है जब भी हम कॉमन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि पूरा का पूरा पद बाहर कॉमन आ गया तो आप उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है किसी को तो पूछे। नो मैम। अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नो मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है। मैम पोल में पूछ लो। बेटा अभी पोल में नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया है, इसके क्वेश्चन पोल में हो चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अभी आज की क्लास का हमने शुरू करना है, बस एक क्वेश्चन करिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, 3x जमा 9y x, अब बताएं इसका आंसर, सीधे आंसर बताओ जो भी आपका आंसर आ रहा है। मैम इसमें 3 और x कॉमन 3x आएगा जिसमें तो 3x कॉमन। और अंदर क्या बचा? मैम 9 और y। नो वाई। मैम 1 प्लस में 3 वाई। में 3y। 1 प्लस में 3। 1 प्लस में 3y। 1 प्लस में 3y, 9y नहीं बचेगा क्योंकि 3x तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा, जमा का निशान, और इसमें से इसको तोड़ो तो 3 गुणा y गुणा x, इसमें से एक 3 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, क्या बच गया? तो सिर्फ और सिर्फ 3y बच गया। ठीक है, अब ऐसा सवाल करते हैं जिसमें आपका 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, एक मैं देखती हूँ कोई ऑप्शन ऐसा, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 4h जमा, अच्छा इसको लिखते हैं हम h की घात 3 जमा 4h। चलो अब बताओ। मैम h 3 बार आएगा। हाँ, लेकिन कॉमन क्या आएगा वो बताएं। मैम h कॉमन आएगा। h कॉमन आ गया, पहले पद के पास क्या बचा? स्क्वायर में स्क्वायर और दूसरे पद के पास क्या बचा? 4 की। अच्छा, सिर्फ 4। ठीक है, सिर्फ 4, क्योंकि यहाँ से h तो बाहर कॉमन आ गया है तो h तो नहीं लिखा जाएगा, इसलिए h ब्रैकेट में h स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। देखो, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा कि क्वेश्चन ऐसा था, तो पहले तो इसके ही फैक्टर बना लो, इसके ही गुणनखंड कर लो। तो h को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 बार, h गुणा h, बीच में लगा देंगे जमा का निशान, और साथ में लिखेंगे, इसको भी तोड़ो, तो इसको आप 2 गुणा 2 में भी तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं तो इसको तोड़ने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 होता या कोई संख्या 3 होती तो आप जरूर इसको तोड़ लेते, लेकिन अभी नहीं तोड़ेंगे। इसको हम लिखेंगे सिर्फ 4 गुणा
में H। अब हमने देखना है ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास कॉमन है, तो वो है H। एक H यहां से मिल जाएगा, एक H यहां से मिल जाएगा, तो कॉमन चीज आ गई H। जो चीज सार्व होती है, जो चीज कॉमन होती है, उसको हम बाहर लिखते हैं और एक ब्रैकेट शुरू कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले पद के पास H को कॉमन लेने पर क्या बच रहा है। तो यहाँ पर 2H बच रहे हैं, गुणा कर लो तो आ जाएगा H²। जमा का निशान है, जमा लगा लो। दूसरे पद में से जब H कॉमन ले लिया, H को बाहर एक बार लिख दिया, तो इसके पास क्या बचा, तो इसके पास बचा सिर्फ और सिर्फ 4। अब बताएं, अब किसी को डाउट है? देखो, जिसको डाउट नहीं है ना वो चैट में लिखो, ठीक है? जिसको डाउट है वो माइक ऑन करेंगे, जिसको डाउट नहीं है वो चैट में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने गुणनखंड वाली विधि तो सीख ली, सार्व गुणनखंड वाली विधि, लेकिन अब हम सीखेंगे कि पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, कब ये किया जाता है तो इसको भी सीख लेते हैं। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनः व्यवस्थित करते हैं तो उसको हम पुनः समूहन कहते हैं। क्या हम कर रहे हैं? पदों की पुनर्व्यवस्था। क्या होती है पुनर्व्यवस्था? मान लो मेरे पास एक व्यंजक है जिसमें कि 4 पद है। मैंने क्या किया, मैंने अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जो चीज तीसरे नंबर पे लिखी थी उसको दूसरे नंबर पे लिख दिया, और जो चीज दूसरे नंबर पे लिखी थी उसको तीसरे नंबर पे लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि मेरे गुणनखंड जो है वो सरल बन जाए, इजी बन जाए, और इनके हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। कितने कितने के जोड़े? तो 2-2 के जोड़े। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका एक उदाहरण। तो यहाँ पर देखो, अब पहले जो हमारे पास सवाल था, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? मैं वो लिख रहा है, वो एक बार लिखने लिख दो। रहे हैं, एक मिनट, हाँ बता दे कर अगर आप लिख रहे होते हैं तो। जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनः व्यवस्थित करते हैं तो उसे पुनः समूहन कहा जाता है, या पुनः समूहन कहलाता है वो। ठीक है, जब लिख लिया बेटा तो बता। मैम ये 1 2 3 ये क्या लिख रखा है जी? हाँ जी बेटा। ये 1 2 3 4 ये क्या लिख रखा है जी? अच्छा, ये है कि ये आपको समझ आएगा आगे, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ये आप आगे समझ जाएंगे उदाहरण से। ठीक है, इसको रहने दें, अभी आप परिभाषा लिख लें। ठीक है, ओके मैम। लिख लिया तो वाई टाइप कर दो। ओके मैम। ओके ठीक है, ओके मैम। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने उदाहरण यहाँ पे लिया, तो पिछले वाले उदाहरण में क्या था? पिछले वाले उदाहरण देखो, अभी सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। जो हमने पीछे उदाहरण किया था उसमें चारों पदों में जो है वो सेब कॉमन था, लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन चारों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है? चारों में पूछूं अगर मैं, कोई भी नहीं है मैम। ठीक है, कोई कुछ नहीं भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है किसमें? तो इन चारों में। तो जब हमें ऐसे सवाल आएंगे बच्चों जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी सार्व नहीं होगा, तब हम पुनः समूहन करते हैं, पुनः उनका समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो अगर चारों में कुछ कॉमन होता तो हम उसको सार्व लेकर के अपना प्रश्न हल कर लेते, लेकिन हमने देखा इसमें तो चारों में कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन इसके गुणनखंड तो बनाने पड़ेंगे। तो क्या फिर हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर ध्यान से देखा कि चारों में तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन पहले पद में और तीसरे पद में कुछ कॉमन है। वो क्या है? लीची। मैम स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज और कोकोनट। नहीं, कॉमन सार्व कह रही हूं मैं, जो दोनों के पास है वो क्या है? स्ट्रॉबेरी मैम। मैम दूसरे में केला है जी। दूसरे में नहीं, दूसरे और चौथे में। ठीक है, अकेले में नहीं, 2 में कॉमन होता है। इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें केला कॉमन है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनके 2-2 के जोड़े बना दें, उसको हल करें, तो क्या पता हमारा उत्तर आ जाए। तो हमने क्या किया, 4 चीजें थी, चारों में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन 2-2 में देखा तो कुछ कॉमन मिल गया, तो हमने अपनी मर्जी से उनके समूह बना लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कैसे उसके समूह बनाए देखते हैं। तो ऐसे लिख दिया कि
तीसरे ma'am. पद को उठा करके दूसरी जगह लिख दिया और दूसरे पद को उठा करके तीसरे की जगह लिख दिया, लेकिन ध्यान में एक बात रखी, क्या रखी कि तीसरा पद यहाँ पे माइनस का था। जब हमने इसकी जगह को बदला, जब हमने इसको उठा करके दूसरे पद की जगह लिखा, बेटा माइक ऑफ रखिए, अभी माइक ऑफ रखें, जब हमने इसको तीसरे पद को उठा करके दूसरे की जगह पे रखा तो ये इसको हमने माइनस का ही रखा है, और दूसरे पद को उठा के जब तीसरे की जगह पे रखा तो इसके चिन्ह को जमा का ही रखा है। आप इनकी जगह बदल सकते हैं पर इनके चिन्हों को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सीख लिया कैसे इनकी मैम आवाज regrouping साफ करनी है। नहीं आ रही। मैम आवाज बेटा साफ नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा? आवाज साफ। कितने बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हमें हमें भी आ रही है। मैम आवाज साफ नहीं आ रही। तो सभी बच्चे हमें आ रही है माइक जी। अपना ऑफ रखें। सबसे पहले तो सभी बच्चे माइक अपना ऑफ। मैम आवाज साफ नहीं आ हाँ रही। बेटा माइक ऑफ रखें, पहले आप माइक ऑन करोगे तो आवाज नहीं आवाज आ नहीं साफ। आएगी। खुशी बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखोगे तभी आवाज आएगी, ऐसे आवाज नहीं आती है। तो अपना माइक पहले ऑफ कर दें। और क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, जिस बच्चे को भी आवाज में दिक्कत है फटाफट से लेफ्ट करो, फटाफट से ज्वाइन करो और फिर आपको आवाज में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ट्राई करें, लेफ्ट करके ज्वाइन करें और फिर बताएं आवाज आ रही है या नहीं। क्लास को लेफ्ट करके फोन की जी। हाँ जी बेटा, मैम फोन की बैटरी लो हो रही है जी। बेटा चार्जिंग पे लगा लो, साथ में चार्जिंग पे लगा लो, थोड़ी देर की बात है। चलो, अब जिस बच्चे को वॉइस क्लियर आ रही है बस वही माइक ऑन नहीं करेगा, लेकिन चैट में लिखेंगे वाई कि हाँ हमें आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। जिस बच्चे को आवाज क्लियर है वो चैट में वाई लिखें। या मैम। नहीं बेटा माइक ऑन नहीं करें, बस चैट में लिखें, ठीक है। जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी वो अपनी क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो हमने क्या किया, इसकी कर दी रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग जब की, जब हमने इनके समूह बनाए तो हमने दो दो के जोड़े बनाए, क्योंकि दो दो के जोड़े में ही कॉमन आ रहा था। इन दोनों में स्ट्रॉबेरी, इन दोनों में केला, तो हमने बनाए दो दो के जोड़े। अब हम इनको हल भी दो दो के जोड़े में ही करेंगे, ठीक है। कैसे हल करेंगे, तो दो दो के जोड़े में। अब हमने क्या किया कि इन दो पदों में जो चीज कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल दिया और जो चीज अंदर रहेगी उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन चारों में ऐसा नहीं करेंगे, दो दो के जोड़े में करेंगे। देखते हैं कैसे किया है, आगे देखते हैं इसको। देखो, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले हल किया। इन दोनों में स्ट्रॉबेरी कॉमन थी तो मैंने स्ट्रॉबेरी को बाहर लिख दिया है और अंदर मैंने रख दिया है एक संतरा और एक कोकोनट। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को बाहर, बेटा पोल में अभी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि अभी हमने सीखा ही नहीं है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अभी पोल ना करें, अभी आप बस इसको अच्छे से सीखें, ठीक है। देखो, तो स्ट्रॉबेरी हमने बाहर रख दी तो पहले पद के पास स्ट्रॉबेरी के अलावा एक संतरा बच रहा था, संतरा लिख दिया। दूसरे पद में स्ट्रॉबेरी के अलावा नारियल बच रहा था तो नारियल लिख दिया। बीच में है माइनस का साइन तो माइनस का साइन ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहां से यहां तक पहले हल करना है, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पदों में एक केला बच रहा है, एक केला कॉमन आ रहा है तो केले को बाहर रख दिया हमने और अंदर आ गया एक एप्पल और एक पाइनएप्पल, ठीक है। तो अब हमने सवालों को ऐसे हल करना है, कब, जब सभी में कुछ सार्व नहीं दिख रहा हो, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हो, लेकिन दो दो के जोड़े में कॉमन नजर आ जाए, ठीक है। अभी करते हैं एक सवाल उसके बाद ही पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में सार्व क्या है, इन चारों में क्या चीज कॉमन है। हम स्क्रीन नहीं दिख रही है। खुशी बेटा आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपके शायद तरफ से नेटवर्क इशू है।
क्लास को लेफ्ट करो और ज्वाइन करो। हाँ, आपने कहा कि इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ भी नहीं है मैम। हाँ, कब, जब हम चारों की बात करें तो कॉमन नहीं था, तो हम इसकी रीग्रुपिंग करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, पुनः समूह बनाएंगे। तो अब बताओ किन किन दो के जोड़े बनाए जाएं। 2xy 2x के और 2y 2x 2x ठीक है, ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ करें, फटाफट से माइक ऑफ कीजिए। सीमा बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ। हाँ, देखो, तो हम जो है वो इन दोनों के जोड़े बना सकते हैं और इन दोनों के जोड़े बना सकते हैं ना, क्योंकि चारों में तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें भी कॉमन आ जाएगा। तो करते हैं इसको हल। हल करने का तरीका वही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन अब ये जोड़े में हल होंगे, इसलिए ध्यान से करिएगा। सबसे पहले इसको तोड़ो, इसको मैंने तोड़ा, ये बन गया 2 गुणा x गुणा y, और ये बन गया 2 गुणा y, ठीक है। जमा का निशान, इसको तोड़िए तो ये बन गया 3 गुणा में x, और ये रह गया 3 का 3। क्योंकि हमने 2 के जोड़े बनाए हैं तो सार्व भी इन 2 में ही देखना है। तो पहले 2 में क्या चीज कॉमन है? 2y 2y मैम। 1 2 यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, y यहाँ मिल गया, y यहाँ मिल गया, ठीक है। माइक ऑफ, माइक ऑफ, फटाफट से माइक ऑफ। 2y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट शुरू कर दीजिए। ब्रैकेट शुरू करने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? दूसरे पद के पास क्या रहा है? +1 मैम। +1। स्क्रीन नहीं दिखाई दे। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें। आपकी तरफ शायद नेटवर्क का इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नेट बेटा बचा के मैम, रखा करें, स्क्रीन जिसमें नहीं आपकी दिखाई क्लास दे रही। होती है ना। क्या हो रहा है? आवाज कम आ रही है मैम। बेटा इसका एक ही सॉल्यूशन है कि क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, ठीक है। ओके मैम। बेटा, और माइक भी ऑफ रखें। ओके। हाँ, अभी देखो यहाँ पर, यहाँ से तो हमने 2y कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेना हो तो क्या कॉमन लेंगे? 3 मैम। 3 मैम। और सिर्फ 3 मैम। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, 3 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन बेटा माइक ऑफ रखें। क्या आएगा? 3 मैम। ब्रैकेट शुरू कर दिया। 3 कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बचा? x मैम। x मैम। 1 मैम +1 आएगा मैम। लेकिन अभी भी हमारा सवाल यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि x जमा 1 और x जमा 1 ये भी तो सेम चीज है, ये अलग थोड़ी ना है। तो क्या हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं? यस मैम। ठीक है, तो ले लीजिए। x जमा 1 को बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही अगला ब्रैकेट शुरू करें। जैसे कॉमन ले लिया, फटाफट से अगला ब्रैकेट शुरू करो। इसको कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? 2y मैम। और दूसरे के पास +3 मैम। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमने इनके जोड़े बनाए, जोड़े बनाने के बाद इनको हल किया, हल करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह का आ चुका है, ठीक है। अभी करते हैं एक क्वेश्चन जो कि आप मुझे करके बताएंगे। ये वही है जो हमने सॉल्व किया, वैसा ही है ये, ठीक है। इन्होंने भी इसके गुणनखंड बना लिए 2 के, फिर यहाँ से कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया, सेम जैसे हमने किया था वैसे ही। फिर इनके पास इस तरह का बन के आया। फिर इन्होंने देखा कि अभी तो इसमें x जमा 1 भी कॉमन लिया जा सकता है, तो उसको भी कॉमन ले लिया। इसको बाहर कॉमन लेने पर अंदर बच गया 2y जमा में 3, और यही हमारा आंसर आया था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे करके बताएं। 10x y जमा 21 जमा 15x जमा 14y। चलो अब देखो, जोड़े बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 2 तरह से जोड़े बन रहे हैं।
पहला 10xy के साथ, बेटा माइक ऑफ रखें, अभी के लिए माइक ऑफ रखें सभी बच्चे, मैं समझा रही हूँ, जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब आप आंसर देना, ठीक है। 10xy के साथ एक जोड़ा बन सकता है 15x का, ठीक है। क्यों बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। 15x का जोड़ा बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x के आधार पर जब आप जोड़ा बनाएंगे तो इसका और इसका जोड़ा बना देना। लेकिन अगर आप y के आधार पर जोड़ी बनाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ दूसरी पेयरिंग इसमें कैसे हो रही है। इन दोनों में से किसी एक तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। दो तरह के मैं आपको तरीके बता रही हूँ, दोनों में से किसी एक तरह से हल कर लीजिएगा। x के आधार पर जोड़ी ऐसी बनेगी, y के आधार पर आपने अगर जोड़ी बनानी हो तो ऐसी बनेगी 10xy की और 14y की। क्यों? क्योंकि इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, कॉमन आ सकता है। अब इसको सॉल्व करें जैसे भी आपको ठीक लगता है और अपना आंसर मुझे आप चैट बॉक्स में बताइएगा। जोड़ी कैसे बनानी है मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो इस तरह से बना लो पहले वाले मेथड से या दूसरे वाले मेथड से, आपकी मर्जी है। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बेटा माइक ऑफ रखें, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, माइक ऑफ रखें, तभी आपको आवाज में दिक्कत आती है क्योंकि माइक ऑन रहता है, ठीक है। चलो सीमा बेटा माइक ऑफ रखें, आपका माइक ऑन है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। जिसका भी हल हो मैम इस जाएगा। बात में सोल्व करना है। हाँ जी मैम नोटबुक देख लो। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर चैट मैम में बताइए, नोटबुक ठीक है। नहीं देखोगे? नहीं, नोटबुक देखने का भी टाइम शायद नहीं है, हमारे पास 7 ही मिनट है, तो मुझे भी इसे सॉल्व करना है, इसलिए फटाफट से चैट में लिख लो, जो भी आंसर आ रहा है चैट में लिख लो, ठीक है। छह बज के 24 मिनट में मैं इसे सॉल्व करना शुरू कर दूंगी, तब तक के लिए अगर किसी का सॉल्व होता है तो आप अपना आंसर जो है वो चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी 24 हो चुके हैं, तो अभी इसको मैं धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर लेती हूँ। मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी, ऊपर वाले केस को, पहले x के आधार पर जो जोड़ी बनी है उसके आधार पर मैं इसको हल करूंगी। 2y जमा 3 5x जमा 7, ठीक है। देखते हैं आंसर सही है या थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं हुई है, चेक करते हैं इसको। तो हमने जोड़ी बना ली किसकी, सबसे पहले तो 10xy जमा 15x, मैंने कहा इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी। किस आधार पे मैंने जोड़ी बनाई, मैंने देखा कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। मैम तकरीर बेटा नहीं खा रही। आपने क्या कहा? अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो बेटा आप अपना नेट बचा के रखा कर। देखो जिस दिन आपकी क्लास होती है ना, उस दिन आपने सुबह से नेट को यूज नहीं करना है, नेट को बिल्कुल बचा के रखना है, तभी आपको क्लास अच्छे से चलेगी, स्मूथली चलेगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत क्लास में आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपका नेट खत्म होने वाला हो, ऐसा तब होता है, या फिर जब आपका जो है वो नेटवर्क ना हो तब भी ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये चेक करें कि कहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा है, उस जगह पे आप क्लास लगाएं अभी, ठीक है। घर में देखिए किस कोने में अच्छा नेटवर्क आ रहा है, वहां से आप क्लास लगाएं, ठीक है। चलो अभी मैंने इसका और इसकी जोड़ी बना ली, तो कौन बच गए हमारे पास? बच गया एक तो जमा का 21 और बच गया 14y, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमने इसके गुणनखंड बनाने हैं। 10 के गुणनखंड बनाइए, 10 टूट जाएगा 5 गुणा 2 गुणा x गुणा y में, और 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 गुणा x में, ठीक है। और उसके बाद बात करें 21 के, तो 21 टूट जाएगा 7 3 21, और 14 टूट जाएगा 7 गुणा 2 गुणा y में। क्योंकि हमने दो दो के जोड़े बनाए हैं तो हम कॉमन भी दो दो में ही लेंगे। तो बताइए पहले दो पदों में क्या चीज कॉमन आ रही है? पहले दो पदों में 5x में 5 दूसरा x, तो 5x कॉमन आया, बाहर लिख दिया, ब्रैकेट शुरू किया, पहले पद के पास इसके अलावा क्या बचा?
मैम दो मैम और वाई दो बाई मैम दो बाई प्लस में 3 मैम प्लस का 3। अब माइक ऑफ कर दे, फटाफट से माइक ऑफ कर दे, अब कोई नहीं होगा, जब मैं पूछूंगी तब बोलना। जमा का निशान, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? 7 मैम 7 मैम 7 मतलब 3 मैम 3 प्लस में 2 ठीक है, 2 बाई मैम। ठीक है। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर मैं 5 जमा 4 लिखूं या 4 जमा 5 लिखूं, ये एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है मैम। सेम है, एक बात बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं 2y लिखूं, 2y जमा 3 लिखूं या 3 जमा 2y लिखूं, ये भी एक ही बात होगी, है ना? यस ये मैम दोनों मैम। भी ये दोनों भी बराबर होंगे, दोनों भी बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर है, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, अभी के लिए माइक ऑफ करें। अगर ये दोनों बराबर हैं, जैसा कि आपने कहा, तो क्या हम इन दोनों को बाहर कॉमन ले सकते हैं? यस मैम यस मैम यस मैम। तो ले लो। 2y जमा 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 5x प्लस में 7 प्लस 7 तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हमने हल कर लिया है और हमारा आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसने y के आधार पे जोड़ी बनाई हो? नो मैम जिसने की 10xy और 14y की जोड़ी बनाई हो, तो बेटा आपका क्या आंसर आया? यही आया था, मैंने बनाई थी। ठीक है, आपका आंसर आया होगा ऐसा, देखो 5x जमा 7 और बाद में 2y जमा 3, है ना? ऐसा आया होगा। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हुआ क्या कि आंसर दोनों ही केस में सेम है। फर्क किसका है? तो फर्क है आगे पीछे लिखने का। दोनों ब्रैकेट में लिखी सेम चीज गई है, लेकिन एक बार में आगे लिखा ब्रैकेट, एक बार में पीछे लिखा। वैसे ही जैसे आप 8 गुणा 5 लिखो या 5 गुणा 8 लिखो, दोनों बराबर होते हैं, वैसे ही ये दोनों आंसर भी आपस में बराबर है। तो यहां से हमने सीखा कि जोड़ियां आप जैसे मर्जी बना लो, उत्तर आपका दोनों जो है वो उत्तर आपके सेम ही आएंगे। बेटा अभी पोल में आंसर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आज की क्लास में, ठीक है? क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे नए थे, इसलिए हमें रिवीजन भी करना पड़ा। अभी पोल में क्वेश्चन करेंगे तो बहुत से बच्चों का गलत हो जाएगा, इसलिए अभी आज की क्लास में पोल के क्वेश्चन रहने देते हैं, अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, अभी चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जिन बच्चों का डाउट है, जिन्होंने कहा दोबारा समझने के लिए, वो क्लास में ही रहेंगे, बाकी बच्चे क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अगली क्लास में पोल का क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, बाय मैम गुड नाइट मैम बच्चों क्लास रोज लगाते हैं, हमारे अटेंडेंस क्यों नहीं लगती? एक मिनट